प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो अग्निहोत्र आदि यज्ञों के बारे में चर्चा की गई और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अन्य जो यज्ञ हैं जिनका विधि वाक्यों में वर्णन है उसकी जो मीमांसा समीक्षा की है महर्षि जैमिनी ने, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो अग्निहोत्रादि याग हैं, अधेयताधिकरण, इसके आगे जो है फिर सेनादि शब्दानाम यागनाम अधेयत अधिकरणम कि गत अधिकरणों में अनेक पदों की याग नामधेयता का निर्णय करने किए जाने पर भी अन्य कतिपय शब्द अथय सेनेन अविचरण यजेत, अथय संदंसेन अविचरण यजेत, अथय गवाविचरण यजेत इत्यादि वाक्यों में सेन संदर्श गो पठित है। क्या सेन आदि शब्द गुण विधि हैं अथवा कर्म के नामधेय हैं, यह संदेह है। उद्भिद आदि पद क्रिया निमित्त वाले हैं, उद्भेदन आदि क्रिया को निमित्त मानकर प्रवृत्त होते हैं, अतः याग कर्म विशेष के नाम हो सकते हैं, परंतु सेन आदि शब्द जात विशेष को निमित्त मानकर प्रवृत्त हुए हैं, अतः याग को नहीं कह सकते। इन्हें गुणविद मानना उपयुक्त होगा, क्योंकि जिज्ञासा, इस जिज्ञासा का जो है आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया कि तदव्यपदेशच्च, उन सेन आदि का कथन करके नामधेय होने के निमित्त है। यह समझना चाहिए कि सेन आदि प्रसिद्ध शब्द शास्त्र में याग विशेष का कथन करते हैं। विशेष यज्ञ सेनबाज पक्षी को कहते हैं, उसका भी नाम सेन है, झपट्टा मारता है। इसी प्रकार जो है विशेष याग विशेष का कथन करते हैं, वह याग का नाम है। ऐसा मानने पर सेनेन अजेत इत्यादि श्रुति बोधित मुख्य अर्थ का ग्रहण होता है। सेन नामना यागेन इष्टम भावेत, यह सेन का याग के साथ समानाधिकरण स्पष्ट है। यदि इसे गुण विधि माना जाए तो जो है मत्वर्थ लक्षणा द्वारा समानाधिकरण संभव होगा। सेन वता यागेन इष्ट भावेत, श्रुतिबोध अर्थ के स्पष्ट रहते हुए जो है, हाँ, जब स्पष्ट है तो उसमें लक्षण अर्थ का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, कि सेन आदि शब्द जातिवाचक होने से याग का कथन नहीं करते, ये जो है ठीक नहीं है। सेन क्रिया के साथ सादृश्य के आधार पर ये शब्द याग का कथन करते हैं। जिस प्रकार बाज पक्षी अपने शिकार अन्य पक्षियों को झपट्टा मारकर दबोच लेता है, उसी प्रकार यह सेन याग विरोधी शत्रुओं को झपट्टा मारकर प्राणों से वियुक्त कर देता है। इसके लिए अविचार कर्म करते हुए सेन याग से यजन किया जाता है। झपट्टा मारकर पकड़ने सादृश्य के आधार पर सेन शब्द का प्रयोग याग कर्म में किया जाता है। जैसे
देवदत्त में पराक्रम, क्रूरता, शूरता और सादृश्य के आधार पर सिंह शब्द का प्रयोग लोक प्रसिद्ध है। कि जो है लोग जो है नाम के आगे सिंह लगा लेते हैं। तो सिंह जो है पराक्रम, शूरता, वीरता, क्रूरता का प्रतीक। हाँ, सिंह क्रूर भी होता है, हिंसक। यही आधार संदर्भ में समझना चाहिए कि जो है संदर्शन दुराद अनावत्ते, कठिनाई से पकड़े जाने पदार्थ को जैसे संडासी से, संदर्शन मतलब संडासी, जो घर में संडासी होती है, जो जिससे गर्म बर्तन वगैरह उतारते हैं, उससे जकड़ लिया जाता है, ऐसे ही दुधर शत्रु को संदंश आग से बस में कर नष्ट कर दिया जाता है। जो मतलब जो है बताया गया कि सेन यज्ञ बताया गया, और ये जो है संदर्शन, तो इस संदर्शन का, और यही गो पद में है कि यथा गावो गोड़यंती, जैसे गायें अपने बच्चों की हिंसक प्राणियों से रक्षा करने के लिए बच्चों को बीच में रख उनके चारों ओर घिरकर शत्रु का जो है प्रबल प्रतिरोध करती हैं, वैसे ही गोयाग में यजमान को शत्रु द्वारा प्रयुक्त अविचार कर्म से सुरक्षित रखता है। पहले दो कर्म शत्रु को मारने के लिए अनुष्ठित होते हैं, और इसके विपरीत तीसरा कर्म शत्रु से अपनी रक्षा के लिए किया जाता है। अतः सेन आदि कर्म विशेषों के नाम है, गुण विधि नहीं, कर्म विशेष है। तो ये जो है सेन आदि शब्दा नाम यागनाम इत्यादिकरणम, ये जो सेन और संदर्श गो आदि जो है इनका जो है कर्म विशेष है, गुण विशेष से इसका कोई मतलब नहीं है। और आगे कहते हैं कि वाजपेयाद शब्दा नाम यागनाम अदेताधिकरणम, वाजपेय यज्ञ भी होता है। किसी से जिज्ञासा करता है कि गत अधिकरणों में अनेक शब्द की याग नाम ध्येयता का निर्धारण किया गया, पर वाजपेय आदि शब्दों के विषय में संदेह बना हुआ है, क्योंकि यह शब्द स्वयं अपने निर्वचन से याग में अन्न रूप गुण का विधान करता है। वाजपेय, बाज माने अन्न, अयवागु का पान जिस यज्ञ में होता है वह वाजपेय है। इसके अनुसार श्रुति बोधित अन्न गुण का विधान होने से इसे गुण विधि क्यों न माना जाए। आचार्य ने जिज्ञासा को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए स्वयं वह सूत्र द्वारा बताया कि नामधेय गुण श्रुते स्यात् विधानम इति चेत, कि नामधेय नहीं, आपातता नामधेय रूप से प्रतिमान वाजपेयी शब्द में अन्न रूप गुण का श्रवण होने से है। यह गुण विधि ऐसा कहो तो अगले सूत्र से इसका संबंध है। तो उसमें सर्वत्र यही व्यवस्था समझनी चाहिए। सूत्र की अवतरणिका में सूत्रार्थ स्पष्ट है। भाष्यकार ने वैदिक वांग्मय के किसी स्थल का वाक्य दिया है, वाजपेयी स्वराज्य कामो यजेत, स्वराज्य कामना वाला व्यक्ति अर्थात स्वयं सामर्थ्य से प्रकाशित होने वाला व्यक्ति अथवा स्वर्ग में राज्य की कामना वाला व्यक्ति वाजपेय याग से यजन करे। यहाँ बाज पद बोध्य अन्न गुण का विधान होने से इसे गुणविध मानना उपयुक्त होगा। यहाँ पर गुणविधि है। आचार्य सूत्रकार मतलब जिज्ञासा की है, गुणविध मानना उपयुक्त होगा। कर्म विधान है कि गुण विधान है, ये प्रसंग बराबर चल रहा है। तो ये भी कर्म विधि में ही आएगा कि सूत्रकार मार्स जमीन कहते हैं कि तुल्यत्वात् क्रियोर न, तुल्य होने से क्रियोर दोनों क्रियाओं कर्मों वाजपेय और 10 पौर्णमास के वाजपेय में सप्त दीक्षा आदि की उत्पत्ति न होगी। यदि वाजपेय को गुणविध माना जाता है और इसके अनुसार उसे अन्य
साधन याग स्वीकार कर किया जाता है तो वाजपेय और दर्श दर्श पौर्णमास दोनों याग समान रूप से अन्न साधन याग हो जाते हैं। दर्श दर्श पौर्णमास का साधन द्रव्य पुरोडास है, जो अन्न में होता है, अन्न से पुरोडास बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में वाजपेय वाजपेय जो है विकृत याग होगा। प्रकृतिविद विकृति कर्तव्य, प्रकृति के समान विकृत याग किया जाना चाहिए। इस शास्त्रीय व्यवस्था के अधीन वाजपेय में वही क्रियाकलाप प्राप्त होंगे जो दर्श पौर्णमास प्रकृति याग में है। इसका परिणाम ये होगा कि सप्तदश दीक्षो वाजपेय तथा सप्तदशोपसको सप्तदशोपसको वाजपेय। इन वाक्यों के अनुसार वाजपेय में भी दीक्षा उपसत की उत्पत्ति संभव न हो सकेगी, क्योंकि इनका विधान दर्श पौर्णमास में नहीं है, पर गुणविद मानने पर दर्श पौर्णमास के क्रियाकलाप भी वाजपेय में प्राप्त होंगे, जो शास्त्रानुसार इष्ट नहीं है। अतः वाजपेय को गुणविद न मानकर कर्म का नामधेय मानना ही युक्त है। सूत्रकार ने अन्य प्रकार से योजना जो है बताया कि जो है तुल्य होने से, सूत्र क्या है कि तुल्यत्वात् प्रिययोर्न। अब दूसरे प्रकार से अर्थ बताया कि तुल्य न होने से दोनों क्रियाओं कर्मों का वाजपेय और ज्योतिष्टोम के वाजपेय में गुणविद नहीं है। वाजपेय को गुणविद मानने जाने पर की स्थिति में वाजपेय क्रिया और ज्योतिष्टोम क्रिया का तुल्य होना संपन्न होता है। ज्योतिष्टोम स्वयोग में यजमान दंपति को दीक्षा देने और उपसत नामक इष्ट का अनुष्ठान किए जाने का विधान है। वाजपेय में भी सप्तदश दीक्षो वाजपेय तथा सप्तदशोपसको वाजपेय। इन शास्त्रीय वचनों के अनुसार वाजपेय में ज्योतिष्टोमगत दीक्षा आदि के अनुरूप 17 दीक्षा और 17 उपत्संज्ञक इष्ट का विधान उत्पन्न होकर दोनों प्रकार के वाजपेय और ज्योतिष्टोम के समान होने का प्रयोजक है। फलतः वाजपेय को गुणविद मानना युक्त नहीं है। सोम योग के अंतर्गत वाजपेय योग विशेष का नाम है, यह निश्चित होता है। जो यज्ञ विशेष है, ये वाजपेय यज्ञ जो बताया गया ये यज्ञ विशेष है और ये कर्म विधि है, ये गुण विधि नहीं है। इसी मान्यता को पुष्ट करने के लिए जो है सूत्रकार ने बताया कि एक शब्द परार्थवत कि वाजपेय स्वराज्य का मुझे जो गुण विधि माने जाने की स्थिति में गुण विधान के लिए एक शब्द यजेत क्रिया के उच्चारण होने पर उसे गुण विधान के लिए परार्थवत पर अर्थ विध से भिन्न अनुवाद अर्थ वाला मानना पड़ता है, जो शास्त्रीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। हाँ, कि अनुवाद जो है वो गुणों के अनुसार ही होगा। मुख्य रूप से वाजपेय स्वराज्य कामो यजेत, वाक्य स्वराज्य की कामना वाले के लिए वाजपेय नामक याग का विधान करता है। यजेत क्रिया में यज धातु याग और प्रत्यय विध का द्योतक है, अर्थात योगेन इष्टम भावेत, याग से इष्ट की भावना करे। केन योगेन, किसी योग से, उस याग का नाम क्या है? वाजपेय नामक याग से यह भावना करे कि उत्तर वाक्य में सन्निहित है। स्वराज्य कामा, स्वराज्य की कामना करने वाला व्यक्ति वाजपेय नामक यज्ञ से इष्ट की भावना करे, यह वाक्य निर्वाद समन्वित हो जाता है। इसके विपरीत यदि वाजपेय को गुणविद माना जाता है तो वाजपेय पद का अर्थ होगा अन्न, जो किसी याग रूप कर्म का साधन है, तब अन्न रूप गुण का याग के साथ अन्वयर्थ मत्व लक्षणा के बिना संभव न होगा। उसका अन्वय
वाजवता योगेन इष्टम भावेत, इस प्रकार होगा कि ऐसी दिशा में यह गुण विधान किस याग में होगा, इसका विधायक कोई पद यहाँ नहीं है। यजेत क्रियापद मत्वर्थ लक्षणा से गुण विधान के साथ अन्वित है, वह किसी मुख्य भाग का विधायक नहीं हो सकता। कि यदि वाजपेय पद को एक अवयव वाज को अन्य नाम और गुणविद दोनों का विधान स्वीकार किया जाए तो यह संभव न होगा, क्योंकि एक ही क्रिया अजेत के साथ एक समय में कर्म नाम मानने पर कर्म रूप से गुणविद मानने पर वाजपेय व अन्वय सर्वथा शास्त्रीय है, इसमें वाक्य भेद स्पष्ट है। अतः स्वराज्य कामों वाजपेय अजेत वाक्य को इस प्रकार दो वाक्यों के रूप में समझा जाएगा कि स्वराज्य कामो वाजपेयन योगेन इष्ट भावेत, स्वराज्य कामो वाजयता योगेन इष्ट भावेत, दोनों प्रकार की बातें हैं। तो दूसरी जगह गुणविद मानने पर, हाँ, एक जगह मतलब कर्म नाम मानकर वाजपेय नामक याग से इष्ट की भावना करे, दूसरी जगह गुणविद मानने पर वाज अन्न साधन वाले याग से इष्ट की का भावना करे। ये दोनों वाक्य बनाने पड़ेंगे। वाक्यार्थ योजना के वाक्य भेद दोष माना जाता है। वाक्यार्थ जो है योजना में वाक्य भेद दोष माना जाता है। ये सब दोष कर्म नाम मानने पर प्राप्त नहीं होंगे, गुण मानने पर ये दोष आ सकते हैं। अतः वाजपेय कर्म नाम सिद्ध होता है। ये जो है वाजपेय यज्ञ का की समीक्षा हुई। अब जो है आगे है कि आग्नेयादि नाम अनामत अधिकरणम या आग्नेय अधिकरणम वा, कि जो है तैत्तिरीय संहिता में जो है लिखा हुआ है कि यदाग्नेयो अष्ट कपालो अमावस्या च पौर्णमस्यां च अच्युतो भवति स्वर्गस्य लोकस्याभिद्यते। 8 कपालों में संस्कृत जो आग्नेय पुरोडास अमावस्या पौर्णमासी से च्युत नहीं होता अतः निरंतर बना रहता, स्वर्गलोक की जीत के लिए इत्यादि शब्दों में संदेह है। क्या आग्नेय और अग्निमोशी गुण विधियां हैं अथवा कर्म नामधेय गुण विधि होने पर अनेक गुणों अग्नि पुरोडास और कपाल का विधान मानना पड़ता है। अतः ऐसे गुण विधि न मानकर कर्म नामधेय मानना युक्त होगा। संदेह का समाधान करते हुए कि कर्म विधान मानना चाहिए, संदेह का निवारण समाधान करते हुए सूत्रकार ने सिद्धांत बताया कि तद्गुणास्तु विधीयेरन अविभागात् विधानार्थे न चैतन्येन शिष्टा, कि तद्गुणा तो वे कर्म और गुण पद संशय की व्यावृत्ति के लिए विधान किए गए हैं। तद्गुणास्तु विधीयेरन अविभागात्, जो है विभाग रहित होने से, अविभागात् मतलब विभाग रहित होने से अर्थात साथ साथ उच्चरित होने से, विधान के लिए प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय यांत शब्दों में यदि अन्य किसी के वचन से न कहे गए हैं, यदि वे कर्म गुण अथवा किसी वचन से विहित नहीं है तो विधान के लिए प्रयुक्त तद्धित प्रत्ययांत शब्दों में साथ साथ उच्चरित होने के कारण यहाँ उनका विधान किया गया है। कोई शब्द कर्म का नाम दे उस अवस्था में माना जाता है जब गुण का विधान किसी अन्य वाक्य से कर दिया जाता है। अग्नि, हाँ, यहाँ अग्नि पद अग्नि देवता का विधान करता है कि ऐसा तो है नहीं कि जो है कोई शब्द कर्म का नाम दे उस अवस्था में माना जाता है जब गुण का विधान किसी अन्य वाक्य में कर दिया जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में इस तरह का नहीं। यहाँ आग्नेय पद अग्निदेवता का विधान करता है। अग्निदेवता से इति आग्नेय, अग्नि इसका देवता है इसलिए यह आग्नेय यज्ञ है।
अष्टाकपाला पद से अष्टस कपाले संस्कृत इति। अष्टाकपाला कपाल का विधान प्राप्त होता है। 8 लोकपालों विशेष मृत पदार्थों में पकाया गया द्रव्य हव्य अग्नि देवता के लिए भीत है, अन्य प्रकार से पकाया गया द्रव्य भीत नहीं है। अतः कपाल का विधान भी इस पद से प्राप्त है। अग्नि देवता के उद्देश्य से कपालों में जो द्रव्य पकाया जाता है वह पुरोडास द्रव्य आग्नेय अष्ट कपाल पदों में युक्त तद्धित प्रत्ययों के सामर्थ्य से प्राप्त है। इस प्रकार प्रस्तुत वाक्य द्वारा अग्नि कपाल पुरोडास तीनों का समन्वित विधान प्राप्त होता है। इनका अन्य किसी वचन से कथन या विधान नहीं किया जा गया, अतः अपूर्व कथन है। अन्य से अविदित आग्नेय और अष्टाकपाल पदों का परस्पर विशेष विशेषण संभाव संबंध है। अग्नि देवता के उद्देश्य से 8 कपालों में सिद्ध किया गया पुराडोष याग के बिना निरर्थक है। देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग ही याग है। द्रव्य का त्याग ही याग है देवता के उद्देश्य से। और इसी प्रकार देवता द्रव्य और सबका याग सबका समन्वित रूप से यहाँ विधान है। याग कर्म का विधान देवता और द्रव्य के विधान के बिना समर्थ नहीं होता। देवता व द्रव्य गुण अन्य वचन से प्राप्त नहीं। अतः प्रस्तुत प्रसंग में उक्त वाक्य में कर्म विधान के साथ देवता व द्रव्य गुण का विधान मानने पर कोई मतलब आपत्ति नहीं है। तो ये जो बार बार बताया जाता है कि देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग ही योग कहा जाता है। कि द्रव्य का त्याग के बिना हो नहीं सकता यज्ञ, और यज्ञ मतलब द्रव्य पदार्थों का त्याग करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, तभी तो यज्ञ होगा। तो इसके बिना यज्ञ जो है संभव नहीं है। हाँ, और देवता के उद्देश्य से जो यज्ञ किया जाता है वो द्रव्य का त्याग ही योग है। द्रव्य का त्याग ही योग है। इसीलिए कहते हैं हम सन्यासी हो गए। सन्यासी मतलब संसार से हमने जो है सन्यास ले लिया है और उस आत्मा से हमने योग कर लिया है। तो ये जो है किसी देवता के नाम पर जो यज्ञ होता है उसमें जो वस्तुओं का त्याग ही योग होता है। याग कर्म का विधान देवता और द्रव्य के विधान के बिना समर्थ नहीं होता। यज्ञ जो है बिना अन्न और बिना देवता के संभव नहीं है। कोई द्रव्य हो और देवता हो, देवता और द्रव्य गुण अन्न वचन से प्राप्त नहीं। अतः प्रस्तुत प्रसंग में उक्त वाक्य से कर्म विधान के साथ साथ देवता व द्रव्य गुण का विधान मानने से कोई असंगत नहीं है। कोई उसमें असंगत नहीं है। और इसके बाद में जो है फिर आगे जिज्ञासा करता है कि आज पुरोडास ये शब्द आए हैं, इन पर जो है शिष्य आशंका करता है। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मार्स जैमिन ने जो मीमांसा शास्त्र में लिखा है कि बहिर्राज्यादि शब्दानाम जातिवाचित्वाधिकरणम बहिर्राज्याधिकरणम वा कि शिष्य जिज्ञासा करता है कि गत अधिकरण में अनेक संदिग्ध विषयों के विषय में सिद्धांत का निवारण करने पर भी वन्य आज्य पुरोडास आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें यह संदेह है कि क्या ये यज्ञ कार्यों में प्रयुक्त वही आदि शब्द संस्कार विशेष के संस्कृत द्रव्यों के नाम है अथवा सामान्य रूप से संस्कृत असंस्कृत सबके लिए प्रयुक्त होने वाले जातिवाचक शब्द हैं।
क्योंकि यज्ञ कर्मों में संस्कृत बहिर आदि का प्रयोग मान्य है। जहाँ असंस्कृत में भी बहिर आदि का प्रयोग देखा जाता है, वह संस्कृत बहिर के सादृश्य के आधार पर ही समझना चाहिए। वे केवल एक देशी प्रयोग हैं, तब बहिर आदि का नाम संस्कार निमित्तक क्यों न मान लिया जाए। इतने सारे जो है संदेह प्रश्न शिष्य ने कर दिए। हाँ देखो, पूरा शास्त्र वो जो है तर्क से चल रहा है। प्रश्न करा जाएगा, और आज के युग में प्रश्न का कोई विधान नहीं। अब कोई कर भी देगा तो वो लीला श्राप वरदान हो जाएगा, उससे तर्क तो मिलता नहीं, उत्तर तो मिलता नहीं कि कैसे हो गया इतना विचित्र काम। कि आदमी ने जो सूरज को निगल लिया तो भगवान की लीला है। तो लीला में क्या कोई प्रकृति के विरोध में काम हो जाएगा? अरे वो तो वैसे रहेगा। कौन इस सूरज को जो है निगल लेगा, कौन सूरज को ले जाएगा, कौन चंद्रमा को जो है आश्रम पे जाके बुलवाएगा? अपने आप होते हैं सब काम। तो ये जो है जो बहिर्राज्य कि मतलब कुशा को काटा जाता है, मंत्रोच्चार पूर्वक संस्कृत किया जाता है। हाँ, इस प्रकार के जो है शब्दों का प्रयोग आता है। इसके बाद में जो है निर्मंथ शब्द, निर्मंथ की शिष्य जिज्ञासा करता है, प्रोक्षणी शब्द के समान एक अन्य शब्द निर्मंथ है कि निर्मंथे ने कष्टा का पचंती, निर्मंथ अग्नि की से ईंटें पकाते हैं। संदेह है कि यह संस्कार निमित्तक शब्द है या जाति निमित्तक। मंथन द्वारा संस्कार किए अग्नि से ईंट पकाए जाने का कथन इससे संस्कार निमित्त शब्द प्रकट करता है। असंस्कृत अग्नि के लिए भी प्रयोग देखा जाता है। निर्मंध्यन मानय औदनम पच्छा भी, आग ले आओ, हाँ भात पकाएंगे। इस निर्बंध पद संस्कृत असंस्कृत सब प्रकार आग के प्रयोग के लिए कारण जाति निमित्त तक प्रतीत होता है। इस विषय में सिद्धांत क्या है कि आचार्य ने कहा कि तथा निर्मंथे, उसी प्रकार जिस प्रकार पोक्षणी शब्द के संबंध में कहा है, निर्मन्य अग्नि के संबंध में समझना चाहिए। यह प्रसंग अग्निचयन याग विषयक है। आपस्तंभ सूत्र में निर्मंधेन लोहिनी पचंती, निर्मंधे अग्नि से लाल रंग की ईंटें पकती हैं, पककर ईंट लाल हो जानी चाहिए। यही भाव ने जो है निर्मंधे निष्ठ का पचंत वाक्य है। यदि आप पद संस्कार निमित्तक माना जाता है तो केवल संस्कार विशेष से उत्पन्न अग्नि को ईंट पकाना प्राप्त होगा। यदि से जातिवाचक माना जाता है तो जैसे तैसे किसी प्रकार से प्राप्त अग्नि की लपेटें पकाना स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु यह पद का यहाँ तात्पर्य नहीं है, इसका तात्पर्य है मंथन करके सदा तत्काल प्रादुर्भूत अग्नि से ईंटें पकाना। या अर्थ मंथ यौगिक शब्द मानना न्याय है। यद्यपि अग्नि सदा ही मंथन द्वारा प्राप्त होता है, परंतु अन्य दाह द्रव्य में पहले से सुरक्षित अग्नि से ईंटें पकाना अभीष्ट नहीं माना जाएगा। यदि ऐसा हो तो निर्मंधे निष्ठे का पचंत के स्थान पर अग्निष्ठ का पचंत स्पष्ट अधिक स्पष्ट होता। साक्षात निर्मन्यथ पद का प्रयोग मंथन के श्रद्धा प्रादुर्भूत अग्नि का बोधक है, जो इसके लिए यौगिक शब्द होने का आधार है। कि जैसे अग्नि प्रज्वलित करके ईंटें पकाई जाती हैं, क्यों कच्ची ईंट तो कमजोर होती है, उससे तो घर बन नहीं सकता। और ये जो अभौतिक अग्नि है, जो ध्यान योग है,
इसमें भी जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो भी ईंटें पकाती है। अंदर के सभी पदार्थों को, सभी अंगों को, सभी तत्वों को पकाती है। यानी मजबूत करती है। जैसे ईंट, कच्ची ईंट होती, पककर मजबूत हो जाती है, ऐसे ही ध्यान करने वाला जो है उसका शरीर मजबूत हो जाता है। मजबूत होगा तभी तो वो योग के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। कि जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी विकास होता है। तो ये जो है, ये जो निर्मंथन लोहिनी पचंती, लोहिनी मतलब ईंट, कि निर्मंथ अग्नि से लाल रंग की ईंटें पकती हैं। तो ऐसे ही जब हम अंदर कोई यज्ञ करते हैं तो वो अंदर जितने भी ईंटें हैं, समझो जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, अंग और प्रत्यंग, वो सब पक जाते हैं। और जो जो पकना शुरू होते हैं त्यों त्यों मनुष्य बलशाली होना शुरू हो जाता है। और बलशाली होगा तो बलशाली मनुष्य जो है आपकी मदद कर सकता है। निर्बल कैसे मदद करेगा? मदद तो बलशाली ही करेगा। तो इसलिए जो योगी लोग हैं, जिन्होंने अपने शरीर को खूब तपाया है, अपने अंगों को पुष्ट किया है, हाँ, स्थूल के आगे जाकर जो है सूक्ष्म कारण को जिन्होंने पुष्ट किया है, पवित्र किया है, वो उनकी संगत से आपका काम बन सकता है। तो ये जो है, ये संभव ध्यान के बिना नहीं है। और ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के लिए हमारे सामने एक इष्ट का होना आवश्यक। एक इष्ट, ये नहीं कि इसकी भी पूजा कर लो, इसकी भी पूजा कर लो, इसकी भी पूजा कर लो। तो एक इष्ट होगा, उसी में मन एकाग्र होगा। अनेकों में जो है, अनेकों फोटो में मन एकाग्र नहीं होगा, दौड़ इधर दौड़ उधर, बराबर चंचल बना रहेगा। तो जब हम खूब जो है, ये मीमांसा शास्त्र का मतलब ही है कि खूब तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क करो और विचार करो, उसके गुणों को देखो, तो धीरे धीरे बात जो है समझ में आने लगती है और फिर हमारी उपासना की दिशा सही हो जाती है। हाँ, इसीलिए सभी दर्शनों में हमने वेदांत को लास्ट में रखा। कि वेदांत में जो है वो असली सब में है। वेदांत वो मतलब सब जो सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान। और सर्वोच्च ज्ञान के लिए ये सब ज्ञान जो है, चाहे वो सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, और ये मीमांसा, इन सब का ज्ञान होने पर ही सर्वोच्च ज्ञान होता है। और बिना वेदांत के ज्ञान के मुक्त नहीं हो सकता कोई। बिना वेदांत के, वेदांत का जहां आपने जो है मनन चिंतन शुरू किया, तो ये अलमारी जितनी फोटो हैं सब उड़ती नजर आएंगी। मनन चिंतन अगर ठीक से उसका वेदांत का संदेश समझा, तो बस वे एकमात्र परमात्मा अक्षर ब्रह्म रह जाता है। अक्षर ब्रह्म जिसका कभी नाश नहीं होता, जो क्षरता नहीं है। हाँ, कि जवानी क्षर गई, बुढ़ापा आ गया, बचपना धीरे धीरे गायब हो गया, जवान हो गए। ईश्वर क्या बचपना आएगा, पैदा होगा कहीं? न बचपना, न जवानी, न बुढ़ापा। वो तो जैसा है, जैसा वेद उसके स्वरूप बताते हैं वैसे ही होगा। अन्य कोई वो नहीं। और वेद केवल और केवल शंकर भगवान का जो स्वरूप है उसी का वर्णन करते हैं, अन्य किसी का नहीं। हाँ, इसलिए शिव शिव जपो और प्रकाश रूप से ध्यान करो और मनोयोग से सत्संग सुनो। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा सब बकवास। व्यर्थ समय कमाना है, जीवन को नष्ट करना है।
इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कभी कोई दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री